गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु के बाद, गुरु के परंपराओं के बाद ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के मार्गदर्शन में सिख समाज आगे चला, आगे बढ़ा और निरंतर आगे भी बढ़ रहा है। सिख समाज की परंपराओं में सेवा का भी बड़ा महत्व है। तो आइए, आज हमारे साथ अजीत सिंह जी हैं, सब कमेटी से आए हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का क्या महत्व हमारे जीवन में है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज प्रत्येक गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया जाता है। कि प्रत्येक सिख जब गुरुद्वारा साहब के अंदर आता है तो वो सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जब अपना शरीर को त्यागना करा तो उन्होंने प्रत्येक सिख के लिए आदेश किया कि आज्ञा पई अकाल की, तब चलाओ पंथ। सब सिखों को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आदेश से प्रत्येक सिख जो है अपना गुरु, शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता है। और प्रत्येक गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ होता है, वाणी पढ़ी जाती है, वाणी का कीर्तन होता है, गुरबाणी का व्याख्यान होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में जहाँ शेख गुरु साहिबान जी की वाणी है, उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष के भक्त जयदेव जी जो बंगाल क्षेत्र के रहने वाले हैं, भक्त नामदेव जी जो महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले हैं, भक्त कबीर साहब जी, भक्त रविदास जी जो बनारस से संबंध उत्तर प्रदेश के साथ संबंध रखने वाले हैं, बाबा फरीद साहब जी जो मुसलमान इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं पंजाब के साथ, उनकी भी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक बोली में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी जो है एक जगह एकत्र की गई है। तो आज के दिन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, जो सिखों के 5वें गुरु हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादना करके, गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर सारी वाणी को एकत्र करके, उसकी संपादना करके, जो सिखों का केंद्रीय स्थान है श्री हरिमंदिर साहब अमृतसर, उसके अंदर इस आदि ग्रंथ जो है इसका प्रकाश किया गया। तो इस जो आज का दिन है, प्रत्येक सिख जो है इसको श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पर्व के नाम से यह जाना जाता है। और प्रत्येक गुरुद्वारे में पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी सिख लोग रहते हैं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जो है इस प्रकाश पर्व को मनाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जी का जो पहला अक्षर है वो है एक ओंकार, जिसका मतलब है, जिसका भाव है कि वो वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा वो एक है, एक के बिना दूसरा नहीं है। चाहे गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आदेश है कि साहिब मेरा एको है भाई एको है। भाव क्या है कि वाहिगुरु परमात्मा सारी कायनात का मालिक जो है वो एक ही है। तो चाहे उसका कोई भी नाम लिया जाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाई, कोई अल्लाह कहे, कोई राम कहे, कोई गुसैया कहे, कोई भगवान कहे, कोई उसको वाहिगुरु के नाम से पुकारे, पार ब्रह्म के नाम से पुकारे। पर गुरु नानक देव जी का आदेश है कि वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा एक है। कि गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी जो है उसका आरंभ ही एक ओंकार से होता है कि वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा एक है। जो समाज में जो विसंगतियाँ हैं, तो वो जो ग्रंथ है हमारा, तो किस तरह से मार्गदर्शन करता है और कैसे हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। जब आप गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को पढ़ते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में जो गुरु साहिबान जी के द्वारा हमको उपदेश दिया गया है, संदेश दिया गया है, उसको पढ़ करके सिख उसके ऊपर अमल करता है। जैसे सेवा की भावना है कि गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर गुरबाणी में आदेश है कि सेव करत हुए ने कामी, किसको होत प्राप्त स्वामी। विच दुनिया सेव कमाई है तो दर के पैसन पाइए। समाज की सेवा करनी, उस वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा की सेवा जो है वो करनी है। एक नूर ते सब जो उपजया, कौन भले को मंदे। भाव के वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा ने सबको पैदा किया है, ना को
वैरी नाहे बगाना सगल संग हमको बने आई। भाव ये है कि वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा सबका मालिक एक है, तो एक पिता परमेश्वर ने ही सबको हमको बनाया है, पैदा किया है, तो एक परमेश्वर परमात्मा का नाम ही जपना चाहिए। गुरु नानक देव जी का आदेश है कि गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना जाई। उस परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। इस संसार के अंदर जब हम अच्छे काम करते हैं तो उस परमेश्वर परमात्मा के घर के अंदर भी हमारा सम्मान होता है। विच दुनिया से कमाई है ता दर के वैसन पाइए, वो भगवान के घर में भी तभी हमारा सम्मान पाया जाता है। तो गुरबाणी में ये हमको बताया गया है कि संसार में आने का जो मनुष्य का कारण है, जो हमको मिली हुई ये मनुष्य जाति है, इसमें कई प्राग मानुक दोहरिया गोविंद मिल की एक तेरे बरिया। भाव के वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा भगवान को मिलने के लिए इस संसार के अंदर मनुष्य बना है। तो मनुष्य को वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा का नाम स्मरण करके, अच्छे कर्म करके, सेवा करके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको छोड़ करके, इनके ऊपर अपना नियंत्रण रख करके जीवन के अंदर जब चलेगा तो उस वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा की भी हमारे ऊपर कृपा होगी। एक संगत एक पंगत का नारा सिख समाज की तरफ से भी नहीं आया है, तो आज समाज में इसकी कितनी ज़रूरत है? गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जब आदेश किया कि एक पिता एक सके हम बारक, कि वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा सबका मालिक एक है, सबका पिता एक है, हम सब उसके बच्चे हैं, चाहे उसमें किसी प्रदेश के हों, कोई बोली बोलने वाले हों, किसी देश के साथ संबंध रखते हों। तो गुरु जी का ये भी आदेश है कि जब मनुष्य एक पंगत में बैठेगा तो उसके में चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भिन्न भेद नहीं किया जाता। सबको एक पंगत में बैठ करके बराबर सबके साथ एक बराबर जो है भोजन किया जाता है। तो संगत के अंदर भी सब लोग जो हैं वो बराबर होते हैं। किसी के लिए भी गुरु ग्रंथ साहब जो है उसको पढ़ने के लिए मनाही नहीं है, गुरुद्वारा साहब के अंदर आने की मनाही नहीं है, पंगत में बैठ करके लंगर छकने के लिए मनाही नहीं है। सबके लिए गुरु नानक देव जी का जो दरबार है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी का उपदेश है, वो सबके लिए साझा है। पूरी दुनिया में सिखों को अपनी सेवा परंपराओं के लिए जाना जाता है, लंगर के लिए जाना जाता है, तो दुनिया वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये हमारे सिख गुरु साहबान जी ने आदेश किया है को जो लोड़वंद है, गरीब है, उसकी रक्षा करना है, उसकी मदद करना है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक ये एक कहावत है, आदेश है, बोला जाता है कि जो गरीब का मुंह है वो गुरु की गोलक है। भाव क्या है कि जो चढ़त चढ़ावा जो सिख के पास पैसा है वो गरीब के लिए ही है। तो गरीब की मदद करना, इसको लेकर के सेवा जो है इसको सबसे ऊपर माना जाता है। जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी मनुष्य की सेवा करते हैं तो उसमें खुशी मिलती है। ये सेवा जो है इसी के लिए सारे संसार के अंदर, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई सिख बस रहा हो, वो उस जगह पर ही मनुष्यों की सेवा करके बिना किसी जात पात के, बिना किसी भिन्न भेद के सेवा करता है, उसके मन को शांति मिलती है। तो वो अपने गुरु का जो दिया हुआ वचन है उसको कमाता है, उसके ऊपर चलता है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही जीवन है, गुरु का आदेश है। और आज हमारे साथ थे अमृतसर से आए हुए अजीत सिंह जी, तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, इतना अच्छा संदेश हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।